आपको बता दें कि महिला से दुष्कर्म का आरोपी मुकेश बोरा गिरफ्तार हो गया है। मुकेश बोरा नोएडा से गिरफ्तारी हुई है इसकी, और लंबे समय से मुकेश बोरा फरार चल रहा था और पुलिस लगातार इसकी खोजबीन में लगी हुई थी। और अब मुकेश बोरा को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल दुग्ध उत्पादन संघ का अध्यक्ष है मुकेश बोरा। तो लंबे समय से मुकेश बोरा को पुलिस खोज रही थी और अंतोगत्वा आरोपी जो है मुकेश बोरा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुकेश बोरा नोएडा से गिरफ्तार हुआ है और लंबे समय से मुकेश बोरा की खोज चल रही थी, पुलिस खोजबीन कर रही थी इसकी, और ये लगातार पिछले 22 दिन से ये लगातार फरार चल रहा था, जगह जगह अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और पुलिस लगातार इसे इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश बना रही थी, लेकिन अंततः इसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर शाह हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए हैं। समीर, मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हुई है, एक तो कहां से गिरफ्तारी हुई है और कब गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के बड़े नेता और नैनीताल के अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा, उनको पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। और देखिए कल देर शाम की घटना बताई जा रही है और यूपी के रामपुर की एरिया में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ देखिए पुलिस कई दिनों से जो है मुकेश बोरा की तलाश में जुटी हुई थी। लगभग 5 किलो जो है पुलिस ने दी थी और कई जगहों पर तलाश भी की जा रही थी, लेकिन मुकेश बोरा जो है वो काफी लंबे समय से पुलिस को छिपा भी चल रहे थे और फरार चल रहे थे। इसके साथ देखिए जो मुकेश बोरा है उन पर नालकुआ थाने में एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसकी 12 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट में जो है ये मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद से मुकेश बोरा ने हाईकोर्ट में 2 बार याचिका दायर करी थी। एक बार उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर विरुद्ध संबंधी एक याचिका दायर करी थी जिसमें उनको न्यायालय से राहत मिली थी और उसके बाद वो फिर फरार चल रहे थे। जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने पहाड़ के क्षेत्र में और एक हल्द्वानी के ऊपर उनका किराए का था, वहां पूर्व की जो है कार्रवाई भी करी थी और इसके साथ उनकी तलाश भी की जा रही थी। उसी दौरान देखिए जो है मुकेश बोरा, उन्होंने हाईकोर्ट में दूसरी बार एंटीसिपेटरी बिल दायर करी थी जिसको न्यायालय ने सुना था और उसे भी खारिज कर दिया था। तो वहां भी मुकेश बोरा को राहत मिली थी और उसके बाद से वो फरार चल रहे थे। इसके साथ पुलिस ने इस दौरान जो उनके नजदीकी जो करीबी लोग हैं उनसे पूछताछ भी करी थी। उनके भीड़ का भी एरिया है और क्षेत्र है और हल्द्वानी से भी कई लोगों को पूछताछ के लिए बताया था और उसके बाद पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही थी और टीम जो है दबिश दे रही थी। फिलहाल नैनीताल पुलिस में देखिए एक बड़ी कार्रवाई हुई है और मुकेश बोरा जो आरोपी है वो काफी लंबे से फरार चल रहा था, उसे गिरफ्तार किया है। जा रहा है, क्या कर रहा है? सवाल यह है कि जब ये इस तरीके से ये लुका छिपी खेल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसे शरण भी दे ही रहेंगे कुछ लोग, क्योंकि ये बिना शरण का ऐसे तो कहीं नहीं रुक रहा होगा ना। तो इसको लेकर क्या इस एंगल को भी पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा मामला आया था उसके बाद मुकेश बोरा को पुलिस ने ढूंढने की कोशिश करी थी। मुकेश बोरा को जब कहीं पता नहीं लग सका तो उसके लिए नजदीकी मुझे जो उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, जो नजदीकी लोग हैं जिनसे मेरा उठना बैठना था, उन लोगों से कई बार पूछताछ भी करी थी। इसके साथ भीमताल की कई लोगों को पुलिस ने उठाया था, हल्द्वानी में पूछताछ की गई थी, चलान भी करे थे। इसके साथ देखिए पुलिस ने अपनी जो 5 टीम बनाई थी वो नेपाल के बॉर्डर साइड की भी टीम जो है वो वहाँ जो मुकेश बोरा है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि सूचना से हमारे से की जो मुकेश बोरा है बता प्रयास भी कर रहा है और भाग भी सकता है। देखिए पुलिस तब तक कामयाबी नहीं मिली थी। अभी फिलहाल पुलिस ने यूपी और नोएडा दिल्ली तक को भेजा था। और समीर एक सेकंड, समीर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ देवेंद्र भसीन राज्य मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र साहब बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देवेंद्र साहब, फाइनली मतलब जिस तरीके से ये मुकेश बोरा यहाँ वहां लुका छिपी खेल रहा था, अंतोगत्वा इसे नोएडा पुलिस से गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया देवेंद्र साहब। पहले दिन से कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के साफ निर्देश हैं कि
किसी भी अपराधी को किसी बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसको पकड़ने के लिए पुलिस अपनी पूरी शक्ति से काम करती है और हमने लगातार देखा भी है। वोरा के प्रकरण में कांग्रेस यद्यपि बहुत सारे आरोप लगाती रही, लेकिन हम लगातार कहते रहे कि निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी और अब तक नई बात सामने आ गई। वो हमको आरोपित कर रहे थे, अब तो वोरा के संबंध कांग्रेस के नेताओं से भी निकल रहे हैं। लेकिन धामी जी ने किसी संबंध का कोई ध्यान न रखते हुए जो निर्देश दिए थे, हमारी पुलिस ने जो है सहयोग लेकर के उस काम को पूरा किया। वोरा ने न्यायालय में जाकर के एक अंतरिम जमानत की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ पर भी सख्त पैरवी की गई, मजबूत पैरवी की गई, तो वहाँ से भी वोरा को कोई राहत नहीं मिली। तो निश्चित तौर पर ये पुलिस की बहुत सफलता है। धामी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस है अपराधियों के प्रति, उसका प्रमाण है। और जिन अधिकारियों ने, पुलिस कर्मियों ने इस काम को किया है, तो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र। नहीं तो देवेंद्र साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, 20-22 दिन से ये आदमी फरार चल रहा था, 3 राज्यों की पुलिस इसके धरपकड़ में लगी हुई, लुका छुपी खेलवा रहा था ये। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोई ना कोई शरण तो दे रहा था इसे, वरना ये 20-22 दिन तक ऐसे कैसे ये हाइड एंड सीक खेल रहा है पुलिस के साथ? देखिए, अब जो पकड़ में आगे आई है तो किन लोगों ने शरण दी, कौन लोग इसके पीछे थे, ये सब बातें पुलिस की छानबीन में सामने आएंगी। तो निश्चित तौर पर चाहे कोई भी रहा हो जिसने शरण दी होगी, तो उसकी भी अपने आप में सामने आएगा। और अपराधी को शरण देना भी अपने आप में एक अपराध है, तो निश्चित तौर पर उनका भी खुलासा होगा। और लेकिन ये जरूर है कि 20-22 दिन लगे, लेकिन होता है कई बार सालों साल तक अपराधी भागा रहता है, पकड़े जाते हैं बाद में। तो मामला ये है कि पुलिस हमारी सक्रिय थी कि नहीं, हमारी सरकार की नीयत ठीक थी नहीं थी, और हमने पूरी ताकत से प्रयास किए कि नहीं किए। सरकार की नीयत के साथ मुख्यमंत्री जी के सारे देवेंद्र ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा जी, मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हो गई है नोएडा से, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, संतुष्ट? देखिए, काहे संतुष्ट होने की बात तो तब है ना जब इस समय पर गिरफ्तार करते। आज 22 दिन से आग में चले का खेल चल रहा था, सरकार के संरक्षण में ये खेल हो रहा था। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को बचाना चाह रही है। इनके कार्यकर्ता आम बलात्कार कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। और आज 22 दिन के बाद जब उसने सारे अचंभे बंद हो गए, जब कोर्ट ने भी एडवांस जमानत को खारिज कर दिया, वो भी नहीं सुनाई हुई, और तब मजबूरी में जाके सरकार को ये सब कदम उठाना पड़ा। और वो तो नैनीताल में घूम रहा था, जानबूझ के दिखाया गया नोएडा में। मथुरा जी, आप ये किस बिना पर आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है पूरी तरीके से संरक्षण दे रही थी और अंततः तो परेशान हो गई, मतलब सारे रास्ते बंद हो गए, तब जाके गिरफ्तारी हुई? निश्चित रूप से मेरा पुनः आरोप है, मैं अपने आरोप को दोहरा रहा हूँ। सरकार के संरक्षण की वजह से मुकेश बोरा गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे और सरकार का पूरा संरक्षण था। पुलिस केवल आग में चले खेल रही थी और अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। एक बात सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि भाजपा के लोग ही बलात्कार के मामले में या यौन शोषण के मामले में क्यों पकड़े जा रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी और मथुरा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए।